सभी को नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो हम त्रिरत्न की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साथियों, हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्य के पहले आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने जिस 4 आर्य सत्य की चर्चा की, जिसके बारे में बताया, उसमें पहला आर्य सत्य बड़ा महत्वपूर्ण है। बगैर पहले आर्य सत्य को जाने अगले आर्य सत्य के बारे में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पहला आर्य सत्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो सारे प्राणियों में व्याप्त है, जिससे संसार का पूरा प्राणी जगत प्रभावित है, जिसके संबंध में खोज के लिए, यानी दुख क्या है, इसको जानने के लिए आज से 2700 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, और 6 वर्षों के अथक प्रयास के बाद वो जीवन के दुख के बारे में जान पाए, दुख समुदय के बारे में जान पाए, दुख के कारण के बारे में जान पाए, और दुख के निवारण के जो मार्ग हैं वो खोज पाए। तो विश्व के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र की कल्याण के लिए और मानव जात को आनंद और परमानंद की ओर अग्रसित करने के लिए उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया। और उन्होंने बताया कि जीवन में जो दुख है, ये दुख रहेगा, लेकिन दुख का मूल समझना पड़ेगा। दुख का मूल उन्होंने समझाया, दुख का कारण उन्होंने बताया, दुख दूर करने के जो है रास्ते बताए। तो जीवन में दुख कब से शुरू होता है? जीवन में दुख जो है पैदा होने से, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म दुखा, जरा दुखा, रोग दुखा, और बुढ़ापा दुखा, अंत में मृत्यु दुखा। सामान्यतः हम आप देखते हैं, जो बुद्ध ने बताया उसको हम स्वयं जान सकते हैं।
यदि हम ये कहते हैं कि बुद्ध ने ये बताया, बुद्ध ने वो बातें बताई जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया, उन्होंने अनुभव को अपने शेयर किया हम लोगों के साथ, ताकि हम भी दुख को समझें, उसके कारण को समझें और दुख के रास्ते को समझ करके दुख को दूर कर सकें। हम आप सभी देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, जैसे आवाज़ ही उसकी निकलती है, कहाँ कहाँ कहाँ। दैट मीन्स वो पूछ रहा है एक नए जगत में आकर के कि हम कहाँ आ गए। और आप जानते हैं कि जन्म के बाद यदि बच्चा नहीं रोता है तो माँ बाप यानी उसके माता पिता, अस्पताल में है तो डॉक्टर, सब चिंतित हो जाते हैं कि अरे बच्चा नहीं रोया, यानी कुछ गड़बड़ है। तो नर्स हो, डॉक्टर हो, जो भी लोग हैं वो जो है उसको थपकी देते हैं, उसका जो है मुँह साफ करते हैं तो ताकि बच्चा आवाज़ निकाले। और जैसे ही बच्चा रो देता है सब प्रसन्न हो जाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन बच्चा रोता क्यों है? हम आप जहाँ तक इसको जानने का प्रयास करते हैं तो समझ भी सकते हैं कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में था उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माता के शरीर के द्वारा उसको सारी तरह के पोषण मिलते थे, अपना वहाँ मस्त रहता था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जगत में आता है वो कहाँ कहाँ पूछता है, अर्थात उसका सबसे बड़ा दुख वहीं से शुरू हो जाता है। जीवन यानी जात दुख। जाति का मतलब जन्म से है, भगवान का बुद्ध कहते हैं, हम आप भी समझते हैं। लेकिन पाली भाषा में जो कहा गया है उसमें चूँकि पाली भाषा ही जो पिछली भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी, तो उन्होंने कहा जाति दुखा, जरा दुखा, मृत्यु दुखा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उससे अलग तरह की जो है पीड़ा होती है। वह स्वतंत्र विचरण करना चाहता है, किंतु माँ बाप जो होते हैं वो सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चा सोचता है कि जब हम बड़े होंगे तो हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमारा ये दुख खत्म हो जाएगा। किंतु जैसे ही वो बड़ा होता है उसके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। दुख अनेक रूपों में आता है, बाकी तो देख लिए। प्रिय से जो भी प्रिय है उससे छीन जाता है, जिससे नहीं मिलना चाहता उससे मुलाकात हो जाती है, जिसके साथ नहीं रहना चाहता उसके साथ रहना पड़ता है, जिसके साथ रहना चाहता है उसके साथ नहीं रह पाता। जो पाना चाहता है वो मिलने में परेशानी है, नहीं मिलता है तो दुखी होता है। जो नहीं चाहता है वही मिल जाता है तो भी दुख होता है। विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं जीवन में, वो भी दुख के कारण होते हैं। सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक समस्याएं जीवन में आती हैं जो दुखी कर जाती हैं, धार्मिक समस्याएं भी होती हैं। समाज जीवन में सफलताओं के साथ असफलताएं आती हैं। सगे संबंधियों को खुश करने के लिए प्रयास करता है और उसमें असफल होता है। हम सभी को खुश करने का प्रयास करते हैं, बस इसी में हमारा दुख शुरू होता है।
ये सनातन सत्य है कि हम सभी को या किसी को भी खुश नहीं कर सकते। जो भी हम उसको खुश कर देंगे, अपने सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, साथी, वो क्षणिक होगा, क्योंकि ये जीवन ही परिवर्तनशील है। जैसे ही सुख आता है, दुख उसके पीछे लगा रहता है। सुख और दुख ये जीवन के, क्या यूं कहें कि सिक्के के दो पहलू हैं। सुख है आया आपके तो समझ लीजिए दुख बगल में खड़ा है, और दुख यदि है आपके जीवन में तो भी ये निश्चित है कि अगले क्षण उसके जस्ट बगल में सुख खड़ा हुआ है। इसे कोई रोक नहीं सकता। हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हम एक निश्चित अवस्था में, एक निश्चित पायदान पर अपने आप को खुश करने का प्रयास करें, संतुष्ट होने का प्रयास करें। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसके लिए, संतुष्ट होने के लिए, सुखी होने के लिए जीवन में सबसे आवश्यक है कि हम जो भी कार्य करें पूरी मन से, पूरी ईमानदारी से करें। यही हमारे हाथ में है। हम परिणाम की लिए परेशान न हो। कार्य हुआ है तो परिणाम आएगा। कार्य जैसा ही होगा वैसा ही परिणाम आएगा। हम भले समझे कि मैंने अच्छा काम किया है और परिणाम बुरा आ गया, ऐसा हो नहीं सकता। कार्य अच्छा है तो परिणाम अच्छा आएगा। हमारे समझने में अंतर हो सकता है। तो हम किसी स्वार्थ बस नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में अपना कार्य करें। अपेक्षा का भाव रखना सदा दुखदायी होता है। कर्तव्य के फल के प्रति उपेक्षा भाव रखें। यदि हम उपेक्षा भाव रखेंगे तो दुख नहीं होगा। अस्तु हमें सदा निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि परिणाम से किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो हम जान लिए कि दुख परिवर्तनशील है, सब कुछ दुनिया में परिवर्तनशील है। अतः हमें, हमारे हाथ में है कि अपने कर्तव्य का पालन हम ईमानदारी से करें। निश्चित ही उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।